गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये हमारी आज की ये डाउट क्लास है। ये मेरे को कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं, YMCA का कोई स्टूडेंट है, उन्होंने मेरे को ये कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे सेंड करी है और मैं कोशिश ये करूँगा कि इनको मैं आसान से आसान तरीके से बता पाऊँ। चलिए देखिए, ये वाला क्वेश्चन उन्होंने मेरे को सेंड करा। ये असाइनमेंट आपका है 6th वीक असाइनमेंट है ना, उसमें से इन्होंने मेरे को प्रॉब्लम सेंड करी है। सो क्वेश्चन नंबर 49 का ए, तो मतलब आप अपने हिसाब से देख लेना अभी कौन सा क्वेश्चन बन रहा है। सो पर्सनल प्रोनोमन इम आकुजाटिव। देखिए इस वाले टॉपिक में ना, इसको समझना इतना सिंपल नहीं है। इसमें हमारे दो टॉपिक इन्वॉल्व हैं। एक तो जो हमारे जो बच्चे हैं अरावली में साथी, उनको पता होगा केस सिस्टम वाला टॉपिक यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। देखो आकुजाटिव केस आ रहा है। दूसरा जो मेन टॉपिक है यहाँ पे आपका पर्सनल प्रोनाउन। तो ये दो टॉपिक हमारे यहाँ पे इन्वॉल्व होने वाले हैं और इन दोनों ही टॉपिक को हमने लगभग क्लासरूम में 3 से 4 दिन दिए थे। ओके, आपको पता होगा भाई हमारे पास 3 तरह के केस होते हैं। केस कौन से होते हैं भाई आपके पास? नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, दाटिव, और ये आपकी पर्सनल प्रोनाउन की टेबल है। ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए, एर्गेंसन सी दास नॉमन ट्रू साइन प्रोनोमन इन एस जी। देखिए इन्होंने ना आपको यहाँ पे 3 वर्ड लिख के दिए हैं, इन एस जी। मैं थोड़ा सा इसको भी हाइड कर रहा हूँ टेबल। देखिए आपके पास देखो ये वाली टेबल है और नीचे देखो ये 3 वर्ड लिखे हुए हैं और इन तीनों का ही मतलब, वैसे तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखेंगे ऑब्जेक्ट के लिए तो आप भी इट निकालते हैं इसका मीनिंग पर्सनल प्रोनाउन में। लेकिन आपको पता है भी जर्मन आपकी जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो वहाँ पे इट होता है, लेकिन जर्मन में उसको कुछ अलग तरीके से लिखा जाएगा। चलिए मैं आपको अभी ये इस टेबल के थ्रू बताता हूँ। देखिए 3 वर्ड इनको हाईलाइट कर देता हूँ। इन, एस, जी। इन आता है भाई आपका मैस्कुलिन के लिए, एस आएगा आपका न्यूट्रल के लिए और जी आएगा आपका फेमिनिन वर्ड के लिए। तो देखिए ये हालांकि पूरी इस तरह से टेबल है। ये आपके 3 केसेस है, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, दाटिव। एक बार इन 3 को मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे। सो देखिए ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ। आपका एक एर हो गया, एक एज हो गया, एक जी हो गया और इन, एस, जी। शायद आपको थोड़ा सा यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। इन, एस, जी, इन, एस, जी, इससे रिलेट कर पा रहे हैं भाई सभी। और चलिए इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले इंग्लिश वाले को देखते हैं भाई। जैसे मैस्कुलिन के लिए वर्ड होता है आपके पास ही, मैस्कुलिन के लिए आपके पास होता है भाई ही होता है। न्यूट्रल के लिए इट और फेमिनिन के लिए शी होता है। और आपका अगर इसका ऑब्जेक्ट देखते हैं, देखो ये तीनों वर्ड ना आपके ऑब्जेक्ट ही हैं, तो इसलिए इसका ऑब्जेक्ट देखते हैं तो ही का हिम बनता है, इट का इट बनता है और शी का हर बनता है। तो इंग्लिश में तो भाई ये बहुत ईजी सा टॉपिक है। लेकिन आपको पता है भाई जर्मन में 2 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट कौन से भाई आपके पास? एक तो ये वाला ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक ये वाला ऑब्जेक्ट हो सकता है। इंग्लिश में तो इनकी भाई एक ही ट्रांसलेशन है जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन जर्मन में अलग अलग होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने मेंशन करा है कि सिर्फ आपको आकुजाटिव के बारे में बात करनी है। तो मतलब आज हमारा ये वाला काम का है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। फिर भी नॉलेज के लिए आपको ये वाला पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एर का मतलब ही होगा, ही का क्या बनता है भी हिम, ये वाला हिम है अभी देख लो यहाँ पे, ये वाला इससे रिलेट करेगा। एस का मतलब इट होता है, तो इट के लिए कौन सा होगा भाई? इट के लिए आपके पास होगा यहाँ पे, एक सेकेंड, देखिए आपके पास यहाँ पे एस है, एस का मतलब इट होता है और इस एस का मतलब क्या होगा? इसका मतलब भी इट होगा। और जैसे यहाँ पे जी है, जी का मतलब सी होता है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, तो सी का क्या बनता है भी? सी का बनता है हर। ये इस वाले से रिलेट कर रहा है और ये इस वाले से रिलेट करता है। चलिए इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं भाई। ठीक है, ये तीनों भाई यहाँ पे दिए हुए हैं आपके लिए और मैंने आपको बता दिया है भी जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो ये थोड़ा इंग्लिश से थोड़ा सा अलग है। देखिए वी फिंडेस्ट डू डेन कैजे, कैजे का मतलब होता है चीज़। तो हमें भी जो यहाँ पे नाउन दिए हुए हैं और उन्हीं के बारे में ही यहाँ पे बात हो रही है। मतलब कि भाई आपको जो चीज़ है वो कैसी लगी। तो ये क्या बोल रहा है? इस फिंडे डैश क्योसलिश, क्योसलिश का मतलब होता है डिलीशियस, मुझे वो अच्छी लगी। तुम्हें चीज़ कैसी लगी? मुझे वो अच्छी लगी। तो अगर इसको इंग्लिश में करें, हाउस यू फाइंड दी चीज़, मतलब तुम्हें वो चीज़ कैसी लगी। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? इस फिंडे डैश क्योसली, आई थिंक इट इज़ डिलीशियस, मुझे लगता है कि वो डिलीशियस है। तो मतलब देखो ये वाला जो नाउन है
इसको रेफ़र करने के लिए हम क्या लेंगे, यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन लेंगे। तो मतलब ये इस नाउन के जेंडर पे डिपेंड करेगा। पहली बात तो इतनी हो गई। जैसे चीज़ है, आपको बता देता हूँ, ये आपका मैस्कुलिन नाउन है। मैस्कुलिन नाउन यानी कि आपका ये वाला है भाई, यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ मैं। तो आपको ये पता है भाई कि यहाँ पे हर जगह पे फिंडन 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 लिखा हुआ है, और इन्होंने यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दे भी दिया है कि केस आ रहा है अकुजाटिव। तो केस के बारे में अभी आपको कुछ नहीं सोचना है। तो जेंडर है यहाँ पे मैस्कुलिन, ये जो दिया हुआ है, और केस आ रहा है यहाँ पे अकुजाटिव। और एक चीज़ और है भाई, थोड़ा मैं आपको बेसिक अलग से और बताना चाहूँगा। आपको पता होगा भी, जो बच्चे क्लासरूम में आते हैं, मैं उनको डेली ये बताता हूँ कि जब आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो आप उसमें सबसे पहले क्या लेते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं, फिर आप वर्ब लेते हैं, फिर आप ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो सभी देखो, ये वाला जितना भी है यहाँ से यहाँ तक सारा का सारा सब्जेक्ट है, ठीक है। और जो आपको ये वाला नज़र आ रहा है, ये सारा का सारा वर्ब है आपकी। तो मतलब आपको ऑब्जेक्ट के बारे में सोचना है। और ये टॉपिक भी, जो तीनों वर्ड है ना, जो आपको चूज़ करना है इसमें से कोई एक, ये आपके ऑब्जेक्ट ही तो हैं। ये वाले जो 3 वर्ड है आपके ऑब्जेक्ट है। तो देखिए, सब्जेक्ट आ चुका है, वर्ब भी आ चुकी है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आने वाला है, वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, ये इस नाउन के अकॉर्डिंग आएगा। सो नाउन देखिए, ये कैसा नाउन है भाई, ये मैस्कुलिन नाउन है, ये मैस्कुलिन है। तो मैस्कुलिन यानी कि एर, एर के साथ क्या बनता है भाई, इन बनेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा आंसर में, इन। ओके, तो मतलब ये चीज़ आपके जेंडर पे डिपेंड कर रही है। अगला देखिए, और एक चीज़ और है स्टूडेंट्स, आपको ना इसमें ट्रांसलेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी बेसिक बहुत अच्छा है ना, कि आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है, अगर आपको इसका एक बार को मीनिंग नहीं भी आता तो भी आपका ग्रामेटिकल आंसर सही आएगा। वी फिंडेज टू दास बुक, भी तुम्हें वो बुक कैसी लगी, सॉरी सर, ओके, मतलब तुम्हें ये वाली जो बुक है वो कैसी लगी। तो ये क्या बोला है, इस फिंडर डैश लैंग्वाइलिश, लैंग्वाइलिश का मतलब होता है बोरिंग, मुझे भाई वो बोरिंग लगी। सो करते हैं इसको ट्राई। तो पहले क्या होना चाहिए, किसके बारे में बात हो रही है भाई, यहाँ पे बुक के बारे में बात हो रही है। तो मतलब यहाँ पे बुक के बारे में क्या आने वाला है भाई, पर्सनल प्रोनाउन आने वाला है। ओके, सो हमें ये देखना पड़ेगा जो बुक है उसका जेंडर क्या है। इसका जेंडर होता है भी दास, यानी कि न्यूट्रल वर्ड है। न्यूट्रल यानी कि आप यहाँ पे क्या लेंगे, एस लेंगे, और एस के लिए आंसर में क्या आता है भी, यहाँ पे आता है एस, एस का एस ही रहेगा। और इस दोनों का मतलब क्या है भी, दोनों का मतलब ईटीटी है। तो आप यहाँ पे क्या फिल कर देंगे, आप यहाँ पे फिल करेंगे एस। ओके, अगला देखिए, वी फिंडेज टू दास रेगाल। रेगाल होता है आपका कबर्ड, जो अलमारी टाइप का होता है उसको बोलते हैं। तो रेगाल का जो आर्टिकल होता है भाई आपका होता है दास, यानी कि ये भी आपका न्यूट्रल नाउन है। न्यूट्रल यानी कि एस के साथ रिलेट करेगा। और जब आप इसको यहाँ पे देखेंगे आकुजाटिव में, इसका आंसर क्या आना चाहिए भी, इसका आंसर आएगा एस, यानी कि ये वाला। सो आप यहाँ पे फिल करेंगे एस। ओके, अगला देखिए, वी फिंडेज टू देन शैम्पेंगर। शैम्पेंगर होता है आपका शैम्पेन, कि भी आपको जो शैम्पेन है वो किस तरह की लगे। तो शैम्पेन का सबसे पहले आपको आर्टिकल पता होना चाहिए कि कैसा नाउन है भी, ये मैस्कुलिन नाउन है। मैस्कुलिन यानी सिंपली ये आपका रिलेट करेगा एर यानी ही के साथ, और ही के साथ आंसर क्या आता है भी, इन। तो यहाँ पे आप फिल करेंगे IHN। समझ पा रहे हैं सभी इस चीज़ को। अगला देखिए, वी फिंडेज टू देन फिश। हाँ, फिश के बारे में बात हो रही है, तो हमें सबसे पहले जेंडर पता करना है। फिश कैसा नाउन है भाई, ये आपका मैस्कुलिन नाउन है, मैस्कुलिन नाउन है। और मैस्कुलिन यानी कि ये वाला होगा। तो मैस्कुलिन के साथ आंसर क्या आएगा भी, इसका इन आएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे इन। ओके, एक और करते हैं भाई, जैसे अगले वाले में देखिए, वाइन ट्राउबन होते हैं आपके, जो ग्रेप्स होते हैं उनको बोलते हैं। तो ये आपका फेमिनिन नाउन है। ओके, तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो फेमिनिन यानी कि ये वाला होगा। तो फेमिनिन के लिए आंसर में क्या आएगा भी, जी आएगा। देखो यहाँ पे जी दे भी रखा है। तो आप यहाँ पे क्या फिल करेंगे, आप जी फिल करेंगे। जो बाकी क्या है भाई, आप लोग खुद से इसको ट्राई करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है मैंने आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करी है, क्योंकि आपने प्रॉपर क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं। जो अदर यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं कॉलेज के, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ स्पेशली। तो मे भी थोड़ा इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, आप इसको थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करना। आगे बढ़ेंगे। अगला इन्होंने मेरे पास ये भेजा है, मैं एक बार थोड़ा इसके लिए फिल कर देता हूँ। देखिए, आपका नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें स्पेशली आपको क्या करना है, जो हाबन और जाइन आपने प्रेजेंट फॉर्म में पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, उसी का ही आपको प्रेटेरिटुम यानी कि पास्ट फॉर्म देखना है। तो हाबन का पास्ट होता है हाटन, और जाइन का पास्ट होता है वारन। तो देखिए, सबसे पहले ना आपको इनकी कॉन्जुगेशन आनी चाहिए, मैंने यहाँ पे लिख दी है। जैसे जाइन प्रेजेंट फॉर्म है, वारन आपकी पास्ट फॉर्म है।
हाबन प्रेजेंट है और हाटन आपकी पास्ट है। देखिए ये सारे के सारे आपके सब्जेक्ट है, ये आपका बेसिक है, आपने अपने क्लासरूम में करा होगा जहाँ पे भी आप लोग स्टडी करते हैं। फिर बता देता हूँ इस वार, देखिए ये थोड़ा सा स्पेशल है प्रेटेरिटुम में पास्ट में कि इन दोनों की कॉन्जुगेशन सेम रहती है। अभी तक तो आपने ये सीखा होगा EST 10-10 एंडिंग के बारे में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, इसकी और एरेजी की कॉन्जुगेशन सेम है। तो देखो यहाँ पे भी वार है और यहाँ पे भी वार है, उसी तरीके से यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है, हार्ट है और हार्ट है, दोनों जगह पे सेम है। यहाँ पे एंडिंग लगी है, देखो एंडिंग को मैंने अलग से यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, आप भी थोड़ा इसको अच्छे से देख लेना भाई। और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि भाई यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा ई क्यों लिख दिया इन दो जगहों पर, आपने फर्स्ट सेम में करा होगा ये। ओके आगे बढ़ते हैं। सो देखिए अगर मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊँ ना, तो आपको इस तरह के टॉपिक को करने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा सिंपल सा फॉर्मूला है, आप सिर्फ सब्जेक्ट को पकड़िए। जैसे यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये वाला आपके लिए सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये वाला सब्जेक्ट है और ये वाला सब्जेक्ट है। ओके उसी तरह से यहाँ पे भी सब्जेक्ट दिए हुए हैं, आपको सिर्फ सब्जेक्ट आना चाहिए, बाकी काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलिए देखते हैं। और जैसे आप इंग्लिश में वाज वर हैज़ हैव यूज़ करते हैं, हैड को यूज़ करते हैं, वो सेम पैटर्न यहाँ पे होने वाला है। तो पहला है डू आइंस योनेस वोकनेंडे, डिड यू हैव ए ब्यूटीफुल वीकेंड, क्या भी तुम्हारा जो वीकेंड है वो बहुत अच्छा रहा था। देखो मैंने आपको आंसर भी बता दिया है, इसमें क्या आना चाहिए, हाबन की पास्ट फॉर्म आनी चाहिए, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट आपका दू है, तो दू के अकॉर्डिंग देखिए भी क्या आना चाहिए यहाँ पे आपका आएगा हार्टेस्ट। ओके सो आंसर मैं यहाँ पे फिल करूँगा। ठीक है भाई, आप सभी समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा टास्क है, ऐसा कुछ इसमें डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। बस आप जर्मन में लिखा हुआ है उसको देख के डर रहे होंगे। और इवन बहुत सारे टास्क ऐसे आएंगे, अराउंड 75 में से 50 मार्क्स का ऐसा पेपर आने वाला है कि जिसमें ट्रांसलेशन की ज़रूरत है ही नहीं, बच्चे बिना बात की देख के उसको डर रहे होते हैं। अगला देखिए, या ज़ेर श्योन या वेरी ब्यूटीफुल, दास वेटर डैश या आउट टॉल। तो बोलते हैं जो वेदर है वो क्या था, वो भी बहुत अच्छा था। ओके द वेदर वॉज ऑल्सो सो ग्रेट, तो उसमें वॉज आएगा। तो सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट कौन सा है भी, इसमें दास वेदर है। अगर इनमें से कोई वर्ड होता तो आप भी तुरंत देख के पहचान देते, लेकिन देखिए यहाँ पे ना अलग दे रखा है। जैसे आप एक चेयर, वन चेयर, ए चेयर, ए मैन, इस तरह से होता है। तो उस कंडीशन में क्या करना है, जैसे वेदर है, आपको सिर्फ ये देखना है सिंगुलर है प्लूरल है। वेदर, एक वेदर के बारे में बात हो रही है, तो सिंगुलर के लिए आप क्या अटैम्प्ट करेंगे भाई, सिंगल मैन है, सिंगल कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो आप इसको चूज़ करेंगे सिंगुलर के लिए, और प्लूरल के लिए आप इसको चूज़ करेंगे। तो मतलब एक वेदर की बात हो रही है, तो आपके आंसर में क्या आना चाहिए भाई, ये वाला आना चाहिए आंसर में। आई थिंक आप सभी इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे आंसर में क्या आएगा, आप लिखेंगे वार। ओके आगे बढ़िए। ओंट वी डैश डास फेस्ट बाय एलेक्स। देखो अगर आपको इसका मीनिंग नहीं भी आता तो मीनिंग की कोई खास ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ओंट वी एंड हाउ डैश डास वेटर बाय एलेक्स, ये बोलता है कि एलेक्स की यहाँ पे, सॉरी फेस्ट का मतलब यहाँ पे उससे इवेंट से या पार्टी से, तो बोलता है कि वहाँ पे जो एलेक्स के यहाँ जो पार्टी हो रही है वहाँ पे कैसा था। तो दोबारा यहाँ पे क्या आएगा भी, सब्जेक्ट देखेंगे। दास फेस्ट, एक फेस्ट के बारे में बात हो रही है, बहुत सारी पार्टी हैं, एक ही पार्टी के बारे में बात हो रही है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे भी, आप लिखेंगे यहाँ पे वार। ओके आगे बढ़िए। जुपर उन डेर आउसफ्लुग नाक रेगनबुर्ग आम फ्राइटाक। रेगनबुर्ग किसी प्लेस का नाम है, जैसे आपके यहाँ पे सूरज कुंड है, आपके यहाँ पे फरीदाबाद है, उसी तरह से रेगनबुर्ग किसी जगह का नाम है। ओके जुपर ग्रेट उन डेयर आउसफ्लुग, आउसफ्लुग का मतलब होता है पिकनिक या फिर ट्रिप। ये बोलते हैं कि जो वहाँ पे पिकनिक था रेगनबुर्ग का, वो क्या था, फ्राइडे को था। ओके डेयर आउसफ्लुग डैश टॉल, ये बोलता है कि जो पिकनिक है बहुत अच्छा था। वॉज ग्रेट, टॉल का मतलब ग्रेट होगा। तो देखो सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट इसमें ये वाला है, ये वाला सब्जेक्ट है। अब एक पिकनिक की बात हो रही है, बहुत सारे पिकनिक की बात हो रही है, ऑब्वियसली एक ही पिकनिक है, नहीं सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए आप कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे भाई, वार यूज़ करेंगे। ओके आप लोगों को भी इस चीज़ में कन्फ्यूजन तो नहीं आती
इंग्लिश वाला पूछ रहा हूँ मैं आपसे, वाज वर और हैज़ हैव कहाँ पे लगाते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती ना। ठीक है, आगे बढ़िए। आबर वो डैश तू, बट वेयर वर यू, लेकिन तुम कहाँ थे, ये हो सकता है भाई इसमें वेयर वर यू, सो डू आ रहा है भाई यहाँ पे, और डू के हिसाब से क्या आना चाहिए, वास्ट आएगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वास्ट। ओके स्टूडेंट्स, हालांकि मैंने आपको स्टार्टिंग से टीच नहीं करा है, फिर भी मैं टॉपिक बीच बीच में से आप सबको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ जी हम समझ पा रहे हैं। और ये वाला आपका भी होमवर्क है, जो इसमें आंसर हमारे फिल होने वाले हैं वो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। चलिए, एक उन्होंने एक प्रॉब्लम मेरे को और भेजी थी, देखते हैं ज़रा। चलिए, नेक्स्ट उन्होंने मेरे को भेजा है, क्वेश्चन नंबर 72 है। तो इसका ज़रा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, आपको बता देता हूँ एक बार मैं। व्हाट वुड यू लाइक फिल इन द ब्लैंक्स विद आइन आइने आइनन। देखिए, जर्मन आपकी ना जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज है, और इसका जो जेंडर है ना बड़ा ही अजीब सा होता है, इंग्लिश से तो बहुत ही अलग है। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर बोतल है, आप इसको फेमिनिन मानते हैं, मैं थोड़ा रेड पेन ले लेता हूँ। वाटर बोतल है, आप इसको फेमिनिन मानते हैं। टेबल है, आप उसको मैस्कुलिन मानते हैं। कोई गर्ल है, आप इस वर्ड को न्यूट्रल मानते हैं। तो बड़ा ही अजीब सा इसका जेंडर सिस्टम होता है, तो इसलिए वो जर्मन्स बोलते भी अपने मुंह से जर्मन इज़ दी जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज। ओके, चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसका अपना पूरा एक कॉन्सेप्ट है, फिर भी शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, इनकी ना अपनी, देखो आपने इंग्लिश में क्या पढ़ा है आपने, मैंने ना इन्होंने जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये आ और आन की टेबल है। अभी तक आपने इंग्लिश में एक तरह का आ और एक तरह का आन ही पढ़ा होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में हर जगह इसको यूज़ करते हैं। लेकिन आपके पास जर्मन में 12 तरह के आ और आन होते हैं, 12 तरह के होते हैं भी, और हर जगह पे अलग अलग यूज़ होता है। तो ये हमसे कौन सा वाला पूछ रहे हैं, इन्होंने हमसे आइन आइने आइनन, यानी कि जो आपका मिडल वाला है ना, ये वाला, यानी कि अकुजाटिव केस वाला जो है, इसके बारे में हमसे पूछ रहे हैं। देखो ये वाले 3 हैं, आइन ये वाला हो गया, आइन है ये वाला हो गया, आइनन ये वाला हो गया। थोड़ा इन्होंने आगे पीछे लिख रखा है, लेकिन आप लोग समझ जाना। सो इनके अकॉर्डिंग हमको करना है। आपको एक बात तो पता चल गई कि सभी में केस तो अकुजाटिव आने वाला है। तो आप क्या देखेंगे, आप सिंपली यहाँ पे जेंडर देखेंगे और आंसर फिल करेंगे, तो आपके लिए सिंपल हो गया ये वाला। लेकिन एग्ज़ाम में आई होप वो इतना ईजी दे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। देखते हैं ज़रा इसको। जेंडर भी इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है, तो इन्होंने सारा कुछ कर ही दिया है आपके लिए। अब हमारे लिए छोड़ा क्या है, केस भी इन्होंने आपके लिए बता दिया है, नेमन है, नेमन यानी कि अकुजाटिव केस है, तो इसमें कुछ बचा नहीं है। फिर अगर आपको मीनिंग भी नहीं आता तो भी हो जाएगा। देखिए, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और ये जो सारी की सारी लड़ाई हमारी चल रही है ना, जो सीखने लग रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट के लिए चल रही है। तो सब्जेक्ट देखिए हर जगह पे इश आ रहा है, वर्ब देखिए हर जगह पे नेमन आ रहा है। नेमन का मतलब होता है टेक। इस नेम है डैश काफ़ी मिट शुगर, आई टेक ए कॉफ़ी विथ शुगर, क्योंकि हमको यहाँ पे आ की टेबल लगानी है ना भाई यहाँ पे, तो क्या बनेगा, आई टेक ए कॉफ़ी विथ शुगर। मिट का मतलब विद होता है, तो करते हैं भाई इसको। सो सबसे पहले क्या देखेंगे, इसका जेंडर क्या है, यानी कॉफ़ी, कॉफ़ी का जेंडर क्या है भी, मैस्कुलिन है। डेयर का मतलब मैस्कुलिन होता है यहाँ पे, और मैस्कुलिन यानी कि ये वाला हो गया। आप इस तरह से लाइन डाल दो, क्या आ रहा है आंसर में यहाँ पे, आइनन आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे आइनन। बस इतना आपको करना था, लेकिन इतना सिंपल मत समझ के चलना, अगर आ जाता है तो फिर तो आपकी लॉटरी लग गई। नेक्स्ट आपके पास औरंगनजाफ, ऑरेंज जूस, और इसका आर्टिकल है डेयर, यानी कि मैस्कुलिन वर्ड है भाई। इस नेम है डैश औरंगनजाफ, आई टेक ए ऑरेंज जूस, तो ये आपका मैस्कुलिन वर्ड है। तो मैस्कुलिन यानी कि ये वाला होगा, एक लाइन ऐसे डाल दो, किस पे क्रॉस कर रहा है यहाँ पे, तो इसका भी आंसर क्या आएगा भाई, आइनन आएगा। आई होप आप सभी समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। आगे बढ़ेंगे। डास वैटर, सॉरी डास वाशर, इस नेम है डैश वाशर, आई टेक ए वाटर, इस तरह से आएगा भी यहाँ पे ए वाटर। सो क्या जेंडर है इसका, जेंडर है भी न्यूट्रल, न्यूट्रल यानी कि ये वाला, देखिए ये वाला होगा यानी। तो भाई इसमें क्या आना चाहिए आंसर, देखो जो मैंने इस पैरामीटर में बनाया है, क्योंकि इन 3 में से कोई आंसर है, तो क्या आएगा इसके आंसर में, यहाँ पे आएगा आपका आइन आएगा। ठीक है, अगला देखिए।
नेक्स्ट है आपका यहाँ पे मैस्कुलिन है, दोबारा से भी मैस्कुलिन ज़्यादा आ रहा है बार बार, बस लास्ट वाला ही फेमिनिन है। सो ये आपका मैस्कुलिन वर्ड है, तो मैस्कुलिन को रिप्रेजेंट करते हैं डेयर से। तो आप मेरे को देख के बताइए, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, इस टेबल के अकॉर्डिंग क्या आंसर आना चाहिए यहाँ पे। क्या आंसर आएगा भाई यहाँ पे? आपका आंसर अगेन यहाँ पे क्या आएगा? आइनन आएगा, क्योंकि भाई ये एक मैस्कुलिन नाउन है। बाई चांस मान के चलो इसकी जगह पे, मैस्कुलिन की जगह पे कोई फेमिनिन नाउन होता, तब आप लोग क्या लिखते? तब आप लोग लिखते ये वाला। फेमिनिन के लिए देखो दिया हुआ है ना यहाँ पे, सो आप करते हैं यहाँ पे फिर आइन है। ओके, चलिए आप ये जो हैं आप ये घर से ट्राई करेंगे, आपका होमवर्क है। एक लास्ट वाला मैं करा देता हूँ, क्योंकि ये फेमिनिन थोड़ा सा अलग है। दी कोला इस नेम है डैश कोला, आई टेक दी कोला। कोला मतलब कोल्ड ड्रिंक हो सकती है। ओके, सो देखिए ये वाला फेमिनिन वर्ड है, तो फेमिनिन के लिए आंसर क्या आना चाहिए भाई? आपका आईने आएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, ये आपकी डाउट क्लास इतनी ही थी। सो आप मेरे को जो भी आपका प्रॉब्लम आती है आप अपने मेरे को शेयर करते रहिए, ताकि मेरे को पता चले कि आप कैसी किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। स्पेशली ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अरावली और सत्युक है, जैसे आज ये YMCA यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट है, उन्होंने भेजा है, तो बाकी जो अदर कॉलेज है, BS अनंतपुरिया, NGF है, या फिर जो आपका मतलब जो भी आपके एडवांस कॉलेज जो भी उसके अंडर आते हैं, वो सभी मेरे को ऐसे अपने डाउट्स भेज सकते हैं। ठीक है, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। चलिए ये क्लास हमारी यहीं तक है, और वीडियो से